नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी आंतरभारती ह्या पाठ्यपुस्तकातील जी संतवाणी आहे दुसरी आपण बघितलेली आहे काल, शेख मोहम्मद सांगती सेव ही हे जे अभंग आहे शेख मोहम्मद यांनी लिहिलेलं, याच्यावर आधारित आज आपण स्वाध्याय बघणार आहोत. आपण ह्या अभंगामध्ये काय बघितलं होतं मित्रांनो? आपण बघितलं होतं कशा पद्धतीने या अभंगात साधूच्या अंतर्मनाबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली होती की साधूचा स्वभाव कसं असतं. साधूचा जो स्वभाव असते ते वरून कठोर जरी असलं पण आतून ते खोबऱ्यासारखं मुलायम असते असं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तो दोस्तों, आज हम शेख मोहम्मद सांगती सेव इस अभंग का आज स्वाध्याय देखेंगे. और स्वाध्याय देखने से पहले मैं आपको इस अभंग के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि अभंग में कैसे जो संत कवि थे शेख मोहम्मद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें साधु के स्वभाव की जानकारी दी थी कि उनका स्वभाव कैसी था. अगर उनको हमें पहचानना है तो उस किस आधार पर उनको पहचानना चाहिए, ये सब हमने इसमें देखा था. किसमें देखा था? जो हमारा अभंग था उसमें देखा था. और उसमें से हमें पता चला था कि साधु कोई सादा व्यक्ति नहीं होता है, तो वो अंदर से काफ़ी भावुक होता है और उसके वजह से काफ़ी लोगों का उद्धार भी होता है. ये हमने अभंग के माध्यम से देखा था. जैसी उदाहरण उन्होंने केकती के पेड़ का उदाहरण दिया था, किस प्रकार से वो पूरी तरह से कांटे से घिरा होता है उसका दिया था. फनस कैसी बाहर से भले ही उसमें कांटे हो लेकिन भीतर जब हम उसको ये करते हैं तो कैसी होता है, एकदम मीठा. तो साधु का स्वभाव भी उसी प्रकार से मीठा बताया गया है. खोबरा का उदाहरण दिया है. जो नारियल होता है वो कैसे होता है, ऊपर से सख्त होता है और अंदर से उतना ही मुलायम होता है. तो इस प्रकार से उनके स्वभाव के गुण इसमें हमको बताया गया है दोस्तों. तो आज हम इस पर आधारित जो स्वाध्याय है वो समझने का प्रयत्न करते हैं. पहला प्रश्न है मित्रों, खालील आकृति पूर्ण करा. मतलब एक हमको आकृति दी है, उसको हमें अभंग के आधार पर क्या करना है दोस्तों, पूरी करना है. हमने अभंग समझ लिया है, अब हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी मित्रों. तो किस प्रकार से करते हैं वो हम अभी देखेंगे. तो प्रश्न ऐसा है, अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे, म्हणजे अभंगामध्ये कोणते कोणते फुलं व फळांची माहिती दिलेली आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला द्यायची आहे. जैसे आपको पता है इसमें फनस के बारे में जानकारी दी है, वो एक फल है. फूल केकती के बारे में दिया है, वो एक फूल है, केकती फूल है, फनस फल है और नारड़ भी है ना. तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. किस प्रकार से लिखनी है वो मैं तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है. पहले इसमें केकती लिखना है, दूसरे इसमें फणस लिखना है और तीसरे इसमें नारियल लिखना है. आपण म्हणजे नारळ लिहायचं आहे मराठीमध्येच लिहायचं आहे, नहीं तो नारियल हिंदी में लिखोगे तो अंक कट जाएंगे. मैं हिंदी में आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को मराठी समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है. ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं. तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक वाक्यात उत्तर लिहा. मतलब एका वाक्यात आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश. त्यांनी आपल्याला कोणता उपदेश दिला, उपदेश यानी संदेश कौन सा दिया है उसके बारे में लिखना है. तो यहाँ ये जो उत्तर मैंने लिखा है ये आपको लिखना है. सद्गुरूंच्या मनातील भाव, ये भाव है, भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा. सिर्फ क्या लिखना है, सद्गुरूंच्या मनातील भाव, उनके मन में जो भाव है ना वो अपने मन में धारण करना है. मतलब हमको अगर उनके समान बनना है तो उनके जो भी गुण है उसको हमें खुद के अंदर भीतर लेना है. असा उपदेश संत मोहम्मद यांनी केला आहे. ठीक आहे, समजलं उत्तर. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला याला लिहायचं आहे. ठीक आहे.